अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आने वाला समय का कालखंड भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाला है। एक आमूलचूल परिवर्तन लगभग लगभग बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में आप देखने वाले हैं। उसमें शीर्ष नेतृत्व भी आ गया, उसमें पार्टी की वर्किंग स्टाइल भी आ गई और कई सारे चौंकाने वाले घटनाक्रम भी हमको देखने को मिल सकते हैं। कल एक वीडियो में बात की थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के लिए ये आने वाला समय कैसा है। आज विपक्ष के नेता मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रिडिक्शन ऐसा है कि जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो तो उस पक्ष में समर्थन वाले कुछ लोग होते हैं और उसी पक्ष के विरोधी विचारधारा से एग्री करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन जो भी है स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताने का हम प्रयत्न करेंगे। उससे पहले 2 अप्रैल 2026 को एक प्रिडिक्शन रखी गई थी। ये सारा घटनाक्रम जो हुआ अभी हुआ। 2 अप्रैल 2026 को एक प्रेडिक्शन रखी गई थी, 2026 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। एक छोटा सा क्लिप देखिए और जो अभी अभी भारतवर्ष में हुआ है उसके साथ उसे कोरिलेट कीजिए कि ये कितना अक्षरशः सत्य होता हुआ आपको दिख रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के लिए। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज 2 अप्रैल 2026 को अब जो हम कहने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करना कठिन है। लेकिन अब हम समय ही कितना बाकी है। जून 2026 से अक्टूबर 2026 का समय। आज हम अप्रैल में हैं, अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। अप्रैल मई जाने दीजिए। जून महीने से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में शुरू होगा जो 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 5 महीनों में भारतवर्ष में कुछ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे कि जो भारत के आने वाले समय की दिशा और दशा तय करेंगे। भारतवर्ष में 2027 में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उसकी नींव या भारत के आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाले हैं उसका कारण इन 5 महीनों में जो कुछ भी घटनाक्रम बनेंगे वो होगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही नेगेटिव कारणों से कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन अंततः अक्टूबर आते आते और आने वाले समय के कालखंड में आप जान जाएंगे कि ये 5 महीने भारतवर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहेंगे। जून से अक्टूबर 2026 केंद्र सरकार को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस समय की अवधि में केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जो भी निर्णय ले, जो भी नीतियां बनाए, उसमें संवेदना और बहुत ही सोच समझकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। ये समय का कालखंड बड़े जन आंदोलनों की ओर निर्देश कर रहा है जो किसी एक अच्छे आशय के लिए शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को ये पहेली जैसा लगे। जैसे ही समय का कालखंड शुरू होगा और अगर ये वीडियो ध्यान से सुना है तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। किसी अच्छे आशय के लिए जन आंदोलन, केंद्र सरकार के विरुद्ध में कुछ नोबल कैटेगरी के लोग आएंगे। बहुत सारी चीजें भारतवर्ष में ऐसी होगी कि जो संभवतः हमने तो अपने जीवन में नहीं देखी है। और जून 2026 से अक्टूबर 2026 में वो घटनाक्रम की नींव रखी जाएगी
कि जिसकी हम 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी 2019 जीतेंगे, 2024 जीतेंगे, लेकिन वो तीसरा टर्म पूर्ण नहीं करेंगे। तो वो क्या घटनाक्रम बनेंगे, किस प्रकार का, जब बहुत सारे अच्छी कैटेगरी के लोग, जब नोबल कैटेगरी के लोग इस प्रकार के आंदोलन से जुड़ेंगे तो सरकार के सहयोगियों के द्वारा प्रेशर, तो वो सारे घटनाक्रम शुरू हो चुके हैं। 2026 का ये सेकंड हाफ, 2027 भी पूरा और 2028 के मध्य भाग तक का समय जो है वो भारतीय राजनीति में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला ये समय है। उसमें जितने भी बड़े राजनेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके लिए, कईयों के लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल होगा और कई नेताओं के लिए समय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। सत्ता पक्ष के लिए तो हम नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कर चुके हैं। कई लोगों को ये स्वीकार करने में असहजता हो रही है। हमने बार बार क्लियर किया है कि हम 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहते आ रहे हैं, लेकिन अब 7 वर्ष के बाद जब वो घड़ी निकट है तो स्वीकार करने में असहजता हो सकती है। आज हम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के बारे में बात करेंगे। इनके लिए भी 2 अलग अलग प्रेडिक्शन में ये बात क्लियर की गई थी। आज 2026 के जुलाई महीने के अंत भाग में शायद वो आपको उतनी हिसाब से याद ना हो। एक प्रेडिक्शन की गई थी दिसंबर 2024 में, 2024 के अंत भाग में राहुल गांधी जी के ऊपर एक प्रेडिक्शन की गई थी, उनके आने वाले समय के ऊपर। उसमें ये चीज़ स्पष्ट बताई गई थी। और दूसरी जो संभावनाएं बन रही है वो अभी कुछ महीनों पहले एक पॉडकास्ट में क्लियरली मतलब इंडिकेशन दिया गया था। उसमें नाम नहीं लिया गया था, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के साथ क्या कुछ हो सकता है उसकी संभावनाओं के बारे में बात की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो दोनों क्लिप, एक दिसंबर 2024 का है जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी जी का आने वाला समय कैसा है, और दूसरा अभी मई महीने का एक पॉडकास्ट का क्लिप है जिसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में कुछ बताया गया है। इसकी संभावनाएं बन सकती है राहुल गांधी जी के जन्मांक के हिसाब से ये दिख रहा है। ये चीजें कहीं ना कहीं घटित होती हुई नजर आएगी। तो ये एक समय का कालखंड है। राहुल गांधी जी के लिए जो सबसे मुश्किल समय है, या फिर जो, या तो उनको तब तक राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी तो उनके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज 2026 के मध्य भाग के बाद का समय, 2026 के मध्य भाग के बाद का समय, अगर वो इसी प्रकार की राजनीति करते रहे तो फिर लगता है कि उनको कानूनी रूप से बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं होगा एफआईआर, उसकी जो नींव है वो इन 5 महीनों में रख दी जाए। अब घटनाक्रम किस प्रकार से बनेंगे, मैं एक आपको हिंट दे देता हूं सर। जून से दिसंबर के महीने में विदेश की धरती पर एक, भारत के नाम मत पूछिएगा, मैं डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन समझ जाएंगे आप। जो भी जब घटनाक्रम बनेगा तो याद आ जाएगा। 99.99% मुझे दिख रहा है कि भारत की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके ऊपर विदेश की धरती के ऊपर असैसिनेशन का प्रयास होगा और शायद संभव भी हो जाए। तो दोनों क्लिप्स के माध्यम से आपको बताया गया कि ये प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है कि अभी हम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 2026 के मध्य भाग से लेकर फरवरी 2028 तक का जो समय है वो राहुल गांधी जी के लिए भी शुभ नहीं दिख रहा है। किस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो सकते हैं? संभव है कि अभी संसद में जो घटनाक्रम चल रहा है आपको ऐसा लगे कि कहाँ पे राहुल गांधी जी इस प्रकार की स्थितियों में दिख रहे हैं, वो तो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय का कालखंड ही बताएगा। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। लेकिन जो जन्मांक हमारे पास है और उसके ऊपर जो ज्योतिष का थोड़ा सा अनुभव है, आने वाला समय विपक्ष के सर्वोच्च नेता मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के लिए भी सही नहीं है।
उनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए व्हाट्सअप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो थंबनेल में नंबर दिया हुआ है, कुंडली 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और वीडियो कॉल के माध्यम से 1 to 1 कंसल्ट करना चाहते हैं, चार्जेस थोड़े से हाई रहेंगे, उसका नंबर भी थंबनेल में दिया हुआ है 8485932567 8485932567। वहाँ पे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी करके व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।